वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ महकमा सेहत सिंध की जो खसरा मुहिम है उसके खिलाफ जो दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम थी उसमें नाकामी नज़र आ रही है, नाकामी का शिकार होती नज़र आ रही है वो मुहिम। वजह क्या है? अगर मैं बात करूं EPI डायरेक्टर की तो उन्होंने भी कुछ शवाहिद पेश किए हैं कि ये जो टीके लगने थे बच्चों को, ये वो टीके हैं या नहीं, इस पर भी बड़े जो है वो मामलात हैं। और कुछ केसेस सामने आए हैं जो खसरा पेशेंट्स हैं, तो ये टीके उनको लगे थे या नहीं लगे थे, क्या मामला है, इसी पर बात करेंगे। हेल्थ रिपोर्टर शाहीन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद। शाहीन, जानना चाहूँगा ये जो मुहिम है ये नाकाम क्यों नज़र आ रही है? देखिए बिलाल, अगर आप जायजा लें कि जब ये मुहिम का आगाज हुआ था रुबेला और खसरा की, तो उस वक्त सिंध भर के तमाम वैक्सीनेटर जो है वो हड़ताल पे बैठे हुए थे। प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने हड़ताल की हुई थी और उनका कहना यही था कि इस कैंपेन में हम शामिल नहीं होंगे। अगर इस कैंपेन की अगर हम बात करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन कहला रही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन है, तो ये वैक्सीनेटर के बगैर कैसे हो सकती थी, कैसे मुमकिन हो सकती थी? ठीक है। अगर हम बात करें कि इन्होंने लेडी हेल्थ वर्कर से ये कैंपेन करवाई है, तो कुल टोटल तादाद उनकी 24 से 25 हजार तादाद है पूरे सिंध भर में। तो वो ये कैंपेन, इतनी बड़ी कैंपेन कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये MR कैंपेन थी, ये इंजेक्टेबल वैक्सीनेशन थी जो बच्चों को लगाई गई थी खसरा के हवाले से। इसके लिए बाकायदा, क्योंकि ये स्किन में लगाई जाती है, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग लेनी होती है। तो क्या इतनी कम टाइम पीरियड में इनको ये ट्रेनिंग दी गई या नहीं दी गई? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि 25,000 केसेस अभी तक सिंध के 12 अजला से सामने आ चुके हैं, जबकि 100 हलाकतें हो चुकी हैं। जब हमने 3 तारीख को ये खबर ब्रेक की थी तो उस वक्त 50 हलाकतें सामने आ चुकी थी और उस दिन 4 हलाकतें सामने आई थी जिस दिन हमने ये खबर ब्रेक की थी, जबकि अब 100 हलाकतें सामने आ चुकी हैं। खसरा से 100 बच्चे मर चुके हैं। सिंध के 12 अजला से बच्चे, 100 की तादाद में बच्चे मर चुके हैं, जबकि रोज की तादाद में जो है वो 25 से 30 केसेस, 50 केसेस सामने आ रहे हैं। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 माह में 25,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अच्छा। सिंध के 12 अजला से। वजह क्या बताई जा रही है शाहीन? देखिए, अगर ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैंपेन, बिल्कुल इन्होंने ये कहा कि 99% जो है वो कवरेज हुई है कैंपेन की। अगर 99% कवरेज हुई है तो क्या वजह हो सकती है कि इतने बड़ी तादाद में, देखिए कैंपेन जब ये कहा जाता है कि 99% कवरेज हो गई है, तो इसका मतलब है सिर्फ 1% चांस रहता है कि 1% लोग रह गए। तो इतनी बड़ी तादाद में केस कैसे आ रहे हैं? जबकि ये MR जो वैक्सीन है ये ड्रॉप वाली नहीं है, ये इंजेक्टेबल है। इंजेक्टेबल जब भी लगाई जाती है तो केसेस नहीं होते। अगर हम टाइफाइड की जो कैंपेन चलाई गई थी, टाइफाइड के हवाले से बच्चों में जो टाइफाइड बहुत ज्यादा MDR टाइफाइड बढ़ रहा था, तो उस वक्त देखा जाए, उसके बाद कभी अब तक जो है वो केसेस सामने नहीं आए हैं। ये कैंपेन कहा जाता है कि ये 100% हुई है और ये इसमें क्योर भी हुआ है। तो हम किस तरह कह सकते हैं कि ये कैंपेन कामयाब हुई है? और ये कह रहे हैं कि 99% हमने कवरेज दी है। ये मुकम्मल तौर पर ये कैंपेन नाकाम हुई है, करोड़ों रुपए की करप्शन हुई है इसमें। ये कैंपेन बिल्कुल भी जो है वो खसरा की कैंपेन कामयाब नहीं हुई। अगर हम जायजा लें तो तकरीबन 25 से 30% कवरेज मिली है जो इस वक्त सिचुएशन सामने आ रही है। 100 हलाकतें बहुत ज्यादा है। कितना अर्सा पहले कैंपेन की गई है? देखिए, ये तकरीबन 3 से 3.5 माह हुए इस कैंपेन को हुए हुए। ठीक है। अगर हम जायजा लें कि इतनी बड़ी तादाद में 99%, जबकि अगर हम वैक्सीन की बात करें ना तो 1 करोड़ 90 लाख का टारगेट था और उसके बावजूद इनको जो वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी वो 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी। अगर तो हम कहें कि ये वैक्सीन इंजेक्ट भी की गई है या नहीं की गई है? देखिए, यही एक सवालिया निशान है। अगर 99% कवरेज हुई है तो इतनी बड़ी तादाद में केसेस कैसे सामने आ रहे हैं? रोज सैकड़ों केसेस सामने आ रहे हैं। 100 हलाकतें कोई मामूली चीज तो नहीं है कि 100 बच्चे खसरा में मर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है महकमा सेहत पर। अगर हम बात करें जो प्रोग्राम मैनेजर है, इंक्वायरी की गई है शाहीन? देखिए, इंक्वायरी बिलाल, जब जनवरी में केसेस सामने आए थे, 4 बच्चों की हलाकतें हुई थी और मीडिया ने शोर मचाया था, तो उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी, लेकिन वो पेपरों तक ही इंक्वायरी कमेटी बनी थी, अभी तक उसका कोई सामने नहीं आया। हमारी इरशाद मेमन साहब से बात हुई, जो प्रोग्राम मैनेजर है, उनका कहना ये था कि कुछ रिफ्यूजल से, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आपकी ही पेपर वर्क है कि 99% कवरेज हुई है, तो रिफ्यूजल्स कहां से आ गए? 1% रिफ्यूजल्स में इतनी बड़ी तादाद में केसेस
बच्चों के कैसे सामने आ रहे हैं? मतलब एक अलमिया कह सकते हैं हम इसको कि 25,000 से जायद केस रिपोर्ट हो गए, 100 हलाकतें हो गई इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कंपेन के बाद। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो प्रोग्राम मैनेजर हैं ईपीआई के, महकमा सेहत के पास कोई और बंदा नहीं है, कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है जो इसको रखा जाए। उन्होंने बिल्कुल भी जो है वो करोड़ों रुपए की कंपेन जो है वो बिल्कुल मिट्टी में मिला दी है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं। और दूसरी बात हम बात करें, बिलाल आपको याद होगा हमने एक वैक्सीन के हवाले से खबर ब्रेक की थी कि वैक्सीन चोरी हो रही थी, कोरोना की वैक्सीन। उसमें एक खातून जो है वो उन पर जो है वो एफआईआर कटी थी, वो ताहिरा नूर थी जिन पर एफआईआर कटी थी। वो PC1 की मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस रखा गया था उनको जॉब पर, वो पकड़ी गई थी, उन पर एंटी करप्शन का केस भी चल रहा है। उसके बावजूद उनको वहां से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से हटाकर ईपीआई मैनेजर जो है उन्होंने अपना पीएस बना लिया है। उनको वो हुक्म लगा रही होती हैं, वो 11 ग्रेड की अफसर हैं, वो जो है वो डीएचओ को भी हुक्म लगा रही होती हैं, वही पूरी कंपेन चला रही होती हैं, वही हर जगह ईपीआई मैनेजर के साथ साथ जा रही होती हैं, वही सारे इंस्ट्रक्शन दे रही होती हैं। मतलब ये जो चोर जो पकड़ा गया, जिसके ऊपर केस चल रहा है, वो उसको ईस्ट से हटाकर अपने पास रख लिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है महकमा सेहत पर कि आया उनको कोई कंपोनेंट बंदा नहीं मिल रहा। यही लेकिन शाहीन, अगर बात की जाए, आपने कहा कि इस कैंपेन के अंदर जो MR वैक्सीन लगानी थी वो 1,90,00,000 का हदफ रखा गया था कि उन बच्चों को वैक्सीनेटेड करेंगे, लेकिन फिर ये भी कहा गया कि 99% वैक्सीन लग चुके हैं। इसका मतलब कि 1% बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है किसी भी वजूहात की बिना पर। तो इसकी इंक्वायरी अभी तक डिले क्यों हो रही है? देखिए, अभी तक जो पहले इंक्वायरी हुई थी उसका अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ सका, क्योंकि जाहिर सी बात है इंक्वायरी जब पेपरों तक ये चीज महदूद है तो WHO को भी चाहिए, यूनिसेफ को भी चाहिए कि इसकी मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी करें कि आया कि इतनी बड़ी तादाद में जैकबाबाद में सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं बच्चों के। खसरा में वहां अस्पताल भर चुके हैं खसरा की केसेस से। 25,000 से जायद केस एक बहुत बड़ी तादाद है, जबकि रोज शायद एक सवाल और है, जो 50 से ज्यादा बच्चों में ये पाई गई है चीज खसरा, कौन से शहर से ज्यादातर हैं ये केसेस? देखिए, जो 100 हलाकतें हुई हैं उसमें से ज्यादातर जो हलाकतें हुई हैं वो सिंध के 12 अजला हैं जहां ये हलाकतें हुई हैं, जिसमें थर मौजूद है। नवाबशाह में हलाकतें हुई हैं, इसके अलावा जो है वो लड़काना में हलाकतें हुई हैं, थरपारकर में हलाकतें हुई हैं। ये जैकबाबाद में जहां 4 हलाकतें हुई हैं, मतलब 2 से 3 हलाकतें, 4 हलाकतें डेली सामने आ रही हैं, जबकि सैकड़ों केस एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं खसरा के। तो ये किस तरह कह सकते हैं कि हम 99% कवरेज होगी? ये सिर्फ पेपरों तक महदूद है। सिर्फ करप्शन और करप्शन ही हुई है इस कंपेन में, क्योंकि पूरे वैक्सीनेटर, पूरे सिंध के वैक्सीनेटर हड़ताल पर बैठे हुए थे। इतनी बड़ी कंपेन, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पूरे वैक्सीनेटर मुल्क के पूरे सूबे के वैक्सीनेटर हड़ताल पर बैठे हुए थे। ये कंपेन कैसे हो गई? ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया शाहीन सिद्दीकी, हमें अपडेट कर रही थी खसरा मुहिम के हवाले से। महकमा सेहत सिंध का जो दावा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम थी वो नाकामी का शिकार इसलिए नजर आती है कि 100 बच्चों की हलाकतों का मामला है खसरा से, और इस वबा का शिकार होने के बाद इनकी जान की बाजी और ज़िंदगी से जो हारे हैं ये। अब सवाली निशान ये कि कमेटी बना दी गई है, कमेटी अगर बनाई गई है तो वो क्या फाइंडिंग्स कर रही है? वैक्सीनेटर्स अगर हड़ताल पर बैठे थे तो कैसे वैक्सीनेशन लगा दी गई? इंजेक्टेबल वैक्सीन थी? तो बहुत सारे सवालिया निशान हैं जो कि आफ्टर इंक्वायरी सामने आएंगे। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, स्क्रीन के ऊपर सोशल मीडिया पेजेस आपके सामने होंगे, आप अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं, और अल्लाह हाफिज़।